Good afternoon, friends. I am DS Yadav. Welcome you again on the YouTube channel DS English Classes. In the last lecture, we started learning how to introduce ourselves when somebody ask us that you know whenever somebody asks, it depends on situations. Where are you standing? जैसे एक फॉर्मल होता है, फॉर्मल मतलब औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, कहीं भी ऑफिशियल इंटरव्यू वगैरह होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स है, कहीं भी इनफॉर्मल, नॉर्मल, अनौपचारिक। तो इन दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, कहाँ क्या बात बतानी चाहिए, कहाँ क्या नहीं बतानी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में ये चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने आप को, तो जब हम कहीं कंपनी में कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है कि जैसे आपने एक MBBS कर रखा है और कहीं पे डॉक्टर की वैकेंसी है, आप डॉक्टर के लिए फिलअप कर रहे हैं, तो उस समय आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो जैसे आपने कहा कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। कहां पर? SMS हॉस्पिटल, जयपुर। तो इस प्रकार से आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस एट SMS हॉस्पिटल जयपुर एज अ फिजिशियन। कि कौन से डॉक्टर के रूप में? फिजिशियन के रूप में या सर्जन के रूप में, वट एवर आस्क, या इन द फील्ड यू स्पेंट योर ईयर्स, you should tell there. Then after telling experiences, whenever somebody asks you informally that what do you like, what do you want to become, what do you dream of, so there are so many questions which occur in your introductions. तो dear friends, जब भी लाइकिंग की बात आए, किसकी? लाइकिंग। लाइकिंग मीन्स पसंद। इन चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल से आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे जिस प्रकार से अपना टॉपिक चल रहा है, तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है? तो देखो, सेंटेंस सिंपल है, आपको बोलना है आई लाइक टू। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी दो एक्शन बताने होते हैं, आई लाइक मीन्स पसंद करना, और क्या पसंद करते हो? करना। वहां पर भी क्या मीनिंग निकले? करना। तो हमेशा ध्यान रखना, इस वर्ब के साथ में जब एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दोनों को लिंक करने के लिए टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना, आई लाइक टू। जैसे मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाना पसंद है मुझे, तो आई लाइक टू टीच इंग्लिश। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या करना पसंद करते हैं, तो आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। तो हर समय तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो फिर आपसे जब पूछा जाए इन माई लेशर टाइम, ये एक आंसर है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा तो कहेंगे व्हाट डू यू लाइक इन योर लेशर टाइम। लेशर मीन्स फुर्सत का समय, खाली समय। तो आपके फुर्सत के टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? जब जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, एट प्रेजेंट टाइम एवरीबडी इज सिटिंग आइडली, एवरीबडी इज स्लीपिंग, यू नो वेरी वेल। somebody is cooking food, somebody is developing any other interest, where means आपने कोई काम किया ही नहीं, वो काम करने की कोशिश कर रहे हो। लॉकडाउन में क्या टाइम पास तो करना है। तो व्हाट डू यू लाइक इन योर लेशर टाइम, आपने फुर्सत के समय में क्या करना पसंद करते हैं? तो मैंने कहा आई लाइक टू टीच इंग्लिश इन माई लेशर टाइम। पढ़ा रहा हूं ना आपको यूट्यूब पर, ये है। उसके बाद में कोई कुकिंग, तो मैं यूं भी कह सकता हूं डायरेक्टली आई लाइक टीचिंग, या तो ऐसे बोलूं, या फिर क्या पढ़ाना पसंद करता हूं? आई लाइक टू टीच इंग्लिश इन माई लेशर टाइम।
या किसी को खाना बनाना पसंद है तो आई लाइक टू कुक फूड इन माई लेजर टाइम। किसी को गाना गाना पसंद है, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन माई लेजर टाइम। So there are so many activities which people like to do in their leisure time. Okay, so now ये हो गई लाइकिंग, पसंद। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान रखना, चाहना। क्या यहाँ पर लाइकिंग हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वांट। आप क्या बनना चाहते हैं, तो आई want to become a doctor। कई बार हम become किस तरह भी यूज कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इट इज माई गोल। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा गोल, मेरा लक्ष्य एक डॉक्टर बनना है। सो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बात और चीज ध्यान रखना कि कल मेरे से स्टूडेंट व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि सर ये आप जो पढ़ा रहे हो क्या हम इसे नोट डाउन भी करें। यस, ये जो सारी चीजें हैं ऐसे नहीं याद रहेगी। आप वीडियो देखे पोस्ट करते हुए इन सबको एक नोटबुक बना ले सीरियल वाइज, क्योंकि मैं जो भी चीज बताऊंगा सीरियल वाइज बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ये अभी तो एक शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो इनको नोट डाउन करें एक एक चीज को। और दूसरी बात, अब जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ लिखो तब भी बोलो मैंने पढ़ा लिया, सुनने के बाद बोलो, अपने अंदर बोलो, कांच के अंदर मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने दर्पण के सामने, और अपने लिप्स जो है इनको देखे, लिपसिंग करते हुए बोलते जाए, स्पीक करते जाए। देन सम और इन फैमिली में भी क्या है, जो छोटे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स उनके साथ भी इनको बोलने का प्रयास करें, एफर्ट्स करें। देन वी शुड गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारी चाहना हो गया, ठीक। उसके बाद में आप जैसे डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल पीपल वांट टू बी। ओके, नाउ अब आपके बाद आती है ड्रीम। ड्रीम मीन्स सपना। देखो एक चीज होता है, गोल और ड्रीम में रात दिन का फर्क होता है। ड्रीम तो क्या है, नहीं होते हुए भी पूरा हो जाता है। जैसे रात में सपना देखा, रात में आप डॉक्टर बन गए, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, जाने कौन कौन आपके साथ घूम रहा है। लेकिन जो गोल होता है लाइफ में एक होता है। जैसे ड्रीम बहुत सारे होते हैं, मैं कार लाऊंगा, मैं बाइक लाऊंगा, मैं हाउस बनाऊंगा। देयर आर सो मेनी ड्रीम्स बट गोल इज ओनली वन। सो ध्यान रखना, सबके अपने अपने सपने होते हैं। जैसे मैंने कहा आई ड्रीम, हमेशा ध्यान रखना जो ड्रीम वर्ब होती है उसके साथ में हमेशा आउ का इस्तेमाल किया जाता है। कंपटीशन वाले हमेशा ध्यान रखें, ड्रीम के साथ आउ आएगा, आई ड्रीम आउ, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन। अब ध्यान रखना है, तो मैंने नॉर्मली बोला सबके समझ में। अब इसको अगर हम इंग्लिश में करेक्टली प्रोनाउंस किए करेंगे तो कैसे करेंगे, आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ध्यान रखना, एक सफल व्यक्ति बनना मेरा एक सपना है, नॉर्मली हम कहते हैं। लेकिन ये सेंटेंस किसी का और सपना है, जैसे आई ड्रीम ऑफ हैविंग अ बिग कार बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो खा। तो मेरा जीवन में एक बड़ी कार रखने का सपना है, खरीदने का सपना है। तो वी कैन यूज सो मेनी सेंटेंसेस। जैसे मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, तो मेरा एक सपना है कि मैं खाना बनाऊं, तो आई ड्रीम ऑफ कुकिंग फूड, खाना बनाने का सपना है मेरा। तो इस प्रकार से हम सपने वाला सेंटेंस बिल्कुल अलग, और हमेशा किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, क्या रूल होते हैं, इन चीजों पर अभी मत फोकस करना। अभी जैसे बता रहा हूं एज इट इज याद कर लेना। इसके बाद में इंटरेस्ट होता है सबका अपना अपना, रुचि, इंटरेस्ट या हॉबीज भी हम बोल सकते हैं।
हॉबीज भी हम इसे कह सकते हैं। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या लोग बाग होते हैं, सेलिब्रिटीज, तो सिंपली ऐसे ही बोलते हैं, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, या सिंगिंग सॉन्ग, या डांसिंग, या लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग टू द म्यूजिक। 1 2 3 4 एक्टिविटीज मैंने यहां पर लिखी है। देखो, किसी की हॉबीज है तो मैंने कहा माई हॉबीज आर, अगर एक हॉबी होगी तो माई हॉबी इज, और एक एक्टिविटी, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग अ सॉन्ग या सिंगिंग सॉन्ग्स, डांसिंग, डांसिंग भी बोल सकते हैं, डांसिंग भी बोल सकते हैं, लिसनिंग टू द म्यूजिक। कंपटीशन वाले याद रखिए, लिसन वर्ब के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया, हॉबीज। इसी चीज को आप एक सेंटेंस बनाते हुए भी बोल सकते हैं, माई इंटरेस्ट लाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में IES जुड़ रहा है, ठीक है, सॉरी एस जुड़ रहा है ओनली, लाइक के साथ। तो मेरा जो इंटरेस्ट है किस किस चीज में, प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग अ सॉन्ग, डांसिंग, लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो both sentences are same. You should not understand them differently, okay? Either you should use my interest lies in, like के बाद में in का यूज होगा, और हॉबी वाला इस्तेमाल करें तो my hobbies are, इनमें से एक बोले तो my hobby is. So this kind of sentences we completed in our introduction today. Now I am going to tell you some activities. मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताने जा रहा हूँ, उन एक्टिविटीज को ध्यान से देखना। कैसे, मैं ऐसी एक्टिविटीज आपको बहुत सारी बताऊंगा, और वैसे आप खुद भी कोशिश करना अपने नोट्स बनाना, कि जैसे मैंने कुछ एक्टिविटीज जैसे कुक फूड याद करेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत हेल्पफुल होगी जब हम इंग्लिश सीखेंगे अभी आगे चल के। कुक फूड, सेकेंड सिंग अ सॉन्ग, थर्ड प्ले cricket, teach Hindi, learn Sanskrit, watch a movie, read a book, speak English, dance and write a book. Now recite with me. Recite का मतलब होता है दोहरान करना। Cook food, prepare food, make food, तीनों प्रकार से हम बोल सकते हैं, cook, make, prepare. Prepare food, cook food and make food, खाना बनाना या पकाना। Sing a song, गाना गाना। Play cricket, क्रिकेट खेलना। Teach हिंदी, हिंदी पढ़ाना। संस्कृत, learn संस्कृत, संस्कृत सीखना। Watch a movie, मूवी देखना। Read a book, पुस्तक पढ़ना। Speak English, इंग्लिश पढ़ना, सॉरी इंग्लिश बोलना। Dance, नाचना। Write a book, एक पुस्तक लिखना। मैंने यहाँ पर 10 एक्टिविटीज आपको लिखवाई है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आई लाइक टू कुक फूड, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू टीच हिंदी, आई लाइक टू लर्न संस्कृत, आई लाइक टू वॉच अ मूवी, आई लाइक टू रीड अ बुक, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू राइट अ बुक इन माई लेजर
time. I want to cook food, I want to sing a song, I want to play cricket, I want to teach Hindi, I want to learn Sanskrit, I want to watch a movie. तो I want जुड़ते ही मैं ये काम करना चाहता हूँ. सपना है तो I dream of cooking food, I dream, इनमें ing जुड़ जाएगा. I dream of singing a song, I dream of playing cricket, I dream of. एक चीज और ध्यान रखना, मैं जब मैं बोल रहा हूँ OF को जो मोस्टली स्टूडेंट्स है वो ऑफ बोलते हैं, ये ऑफ गलत है. अगर आप ऑफ बोलना चाहते हैं तो ये तो औ होगा, और ऑफ बोलना चाहते हैं तो ये ऑफ. ऑफ ये औ, इसको हम बोलेंगे ऑफ. ओके, तो ध्यान रखना. इसके साथ ही माई इंटरेस्ट लाइज इन कुकिंग फूड, सिंगिंग अ सॉन्ग, प्लेइंग क्रिकेट. So these kind of activities we can use each and every kind of sentences. So in the coming videos, lectures, I will teach you so many activities which will be very much helpful to you. So in the today's lecture we have enough amount of reading. One more thing guys, I want to request you all that you must share all the videos. आप ये सभी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं और आपको ऐसे कंटेंट्स यहाँ पर पढ़ा सकूं. ये जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए, आप भी कीजिए, इंजॉय कीजिए, और लॉकडाउन में जो घर पर बैठे हुए हैं स्टडी के साथ में मजे लीजिए. और मेरे जो इसमें है सही कॉन्टेक्ट, तो आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, और आने वाले टाइम में मैं इनकी PDF वगैरह बना करके आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में अवेलेबल भी करवाऊंगा. जुड़िए, एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.